और परमेश्वर के दास सारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु के मज़ाको ना कीजिए ना जानना, यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। यीशु के मज़ाको हकीर ना जानना, यीशु के मज़ाको हकीर ना जानना, ओ यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। यीशु के मज़ाको ना कीजिए ना जानना, यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। यीशु के मज़ाको यीशु के मज़ाको हकीर ना जानना, यीशु के मज़ाको हकीर ना जानना, यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। यीशु के मज़ाको ना कीजिए ना जानना, यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। यीशु के मज़ाको ना कीजिए ना जानना, यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। यीशु के मज़ाको ना कीजिए ना जानना, यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। यीशु का मज़ाक जो आज़ाद करता है, यीशु का मज़ाक आज़ाद करता है। यीशु का मज़ाक जो आज़ाद करता है, यीशु का मज़ाक आज़ाद करता है। यीशु का मज़ाक दिल शाद करता है, यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। यीशु के मज़ाको ना कीजिए ना जानना, यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। यीशु के मज़ाको ना कीजिए ना जानना, यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। यीशु के मज़ाको हकीर ना जानना, यीशु के मज़ाको हकीर ना जानना, यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। यीशु के मज़ाको ना कीजिए ना जानना, यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। यीशु के मज़ाको ना कीजिए ना जानना, यीशु का मज़ाक खुद यहाँ आता है। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो, ऊंची ऊंची सबसे ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मैंने कहा सबसे ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोलो। अपने हाथों को उठा के Thank you, उछल के Jesus. कूद के नाचते हुए झूमते हुए थैंक यू जीसस। जीसस ये थैंक यू जीसस नहीं, ये आपकी टेस्टिमनी है यीशु मसीह के नाम में। जीसस तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। ये तारीफ नहीं है, आज खामरा चर्च में तारीफ होगी असली वाली। उछल तालियों के साथ थैंक यू जीसस बोलते हुए थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। तारीफ करो उसके खून के लिए, तारीफ करो उसके शरीर के लिए, तारीफ करो उसके मस्से के लिए, तारीफ करो उसकी बरकत के लिए, तारीफ करो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाथों को हिला के, हाथों को ऊपर करके तालियों के साथ अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरी प्रेजेंस में, क्योंकि तेरा वचन इस प्रकार कहता है कि यहोवा के लिए कोई काम असंभव नहीं। तेरा वचन इस प्रकार कहता है कि तूने प्रभु यीशु मसीह को हमें दिया, वो मारा गया और गाड़ा गया ताकि हम चंगाई को पाएं, हम उद्धार को पाएं। हम स्वीकार करते परमेश्वर, उसके कोड़ों को स्वीकार करते खुदाबंद, उसके ब्लड को हम स्वीकार करते हैं। आज का वचन, आज की गवाहियां, आज की प्रार्थना मुझे छुड़ाए, चंगा करे, आजाद करे हर पाप की ताकत से, और उद्धार के काम में मैं बढ़ता जाऊं। अपने हाथों को उठाओ। आज यहाँ पे आने वाला हर एक शख्स, ऑनलाइन चर्च, गुरदासपुर चर्च, आज यहोवा, आज परमेश्वर यीशु मसीह हेवन आपके लिए खोले और आप पर बरकतों की बारिश करे। आज वो हेवन खोले, अनॉइंटिंग की बारिश करे। आज वो हेवन ओपन करे और मसे की बारिश करे। हर एक कर्ज, हर एक डर, हर वो आत्मा जो शैतानी है, आपकी जिंदगियों से आज गिरा दी जाए यीशु मसीह के नाम में। बीमारियों का कर्ज आज आपकी जिंदगियों से गिरा दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। डर का आत्मा आपकी जिंदगी से भगा दिया जाए यीशु मसीह के नाम में।
मैं यीशु मसीह के नाम में आपके लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं आज की मीटिंग के दिन हर वो आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजी, हर वो जादू, हर वो टोना, हर वो डिसअपॉइंटमेंट, हर वो निराशा, हर वो अपशुकन आपकी जिंदगियों से आज इस मस्से के नीचे कैंसिल हो जाए। अगर आमीन हो जाए ये आशीष आपकी। मैंने कहा अगर आमीन हो जाए तो ये आशीष आपकी। अगर ये आमीन हो जाए, मैंने कहा ये आशीष आपकी। मेरा परमेश्वर यहोवा आपको ऊंचा करे। वो आपको आपके भाइयों के मध्य में अभिषेक करे। वो आपकी इज्जत को बढ़ाए। वो आपकी कमियों को, निराशाओं को और शर्मिंदगी को खत्म करे। वो आपको अपने लहू से धोए। आपके पापों को वो धोए। आपको पाक साफ करके खड़ा करे। हर वो आत्मा, हर वो शैतान जो आपके खिलाफ है, उसकी ताकत आज स्वर्ग से आत्मा उतरे, सामर्थ्य उतरे, गिरा दी जाए यीशु मसीह के नाम में। ये आमीन हो चाहे तो ये आशीष आपकी है चर्च। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आशीषित घोषित करता हूं। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। इस प्रोफेटिक वर्ड को आपकी लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं। आमीन हो चाहे ये बरकत आपकी है चर्च। जोर से बोलो हालेलुया। हाथों को हिला के बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। थैंक यू जीसस। 7 बार हालेलुया बोलो जोर से। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। आज जिस तरह का मसा यहाँ पे मौजूद है, आपकी ढीठ दुष्ट आत्माएं, ढीठ प्रॉब्लम्स, वो ढीठ दुखी करने वाली, फ्रस्ट्रेट करने वाली वो चीज आपकी लाइफ से कैंसिल है आज अभी इस मसे के नीचे। वो चीज जो आपको शर्मिंदा करती, मैंने कहा आपकी लाइफ से कैंसिल है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदा को थैंक्स दो जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। बैठ जाओ अपने शरीर में। आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। पवित्र बाइबल को उठाओ। बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है। दिन रात मैं इसको ध्यान करूंगा। ये मेरे मुंह से निकला भी करेंगे और मेरे उद्धार का ये कारण होंगे। बाइबल कहती है जो वचन पर ध्यान लगाता दिन रात वो उस पेड़ के समान है जो बहते पानी की तरफ लगाया गया। मेरी प्रार्थना है आज आप उस पेड़ की तरह बन जाएं जो बहती नालियों के, नदियों के किनारे लगाया जाता है और आप कभी ना सूखने पाए। आज इस मसे के नीचे जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषित करता हूं, अगर वो बिजनेस है जो सूख चुका आज वो फलवंत हो, जीवित हो। अगर वो सेहत है तो वो जीवित हो जाए। वो लाइफ पाए यीशु मसीह के नाम में। आपके घराने समेत ये लाइफ आपको एंटर करे, आपके जीवन में जाए। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। अपने हाथों को उठा, बोलो जो वचन में सुनो 100 गुना फलों को लेके आए। अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुरा ना सके। मांगो अपने हाथों को उठा के। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो मत डर। बोलो डर एक बुरी चीज है। आप जानते जो मुसीबत का डर लोगों को है, मैं बीमार ना हो जाऊं इस चीज का डर, मेरा बिजनेस बंद ना हो जाए इस चीज का डर, मेरा हस्बैंड मुझे ना छोड़ दे, मेरे बच्चे ना छोड़ दे, मेरी फैमिली ना छोड़ दे, इस चीज का डर। आपकी मुसीबत जो आप जिससे आप डर रहे हो, उससे बड़ा आपका डर है जो आपके अंदर है। और बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि ये डर एक ऐसी चीज है जो आपकी बरकत को सदा के लिए रोक देती। डर शैतान का हथियार है। जिस तरह विश्वास परमेश्वर इस्तेमाल करता है
आपको बरकत देने के लिए। और उसने बाइबल में लिखा बिना विश्वास के मुझे प्रसन्न करना अनहोना है। कहता ये पॉसिबल ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल कि तुम्हारे अंदर विश्वास ना हो और मैं तुमसे खुश हो जाऊं। इसलिए बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से रोगियों को, उनके पुकारों को इग्नोर कर दिया, उनके विश्वास को चेक करने के लिए। अंधा पुकारता रहा, हे यीशु दाऊद के संतान मुझ पे दया कर। यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया, वो और जोर से पुकारा। यीशु मसीह को सब सुन रहा था, लेकिन बाइबल कहती है उस अंधे ने विश्वास दिखाया। अपने कंधे का कपड़ा जो सर्टिफिकेट होता था भिखारियों के लिए वो फेंका। उसने परवाह नहीं की कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगा, अगर चंगा ना हुआ तो क्या होगा। और बाइबल कहती है विश्वास जब उसने दिखाया तो यीशु मसीह को बोला परमेश्वर मैं देखने लगूं। यीशु मसीह ने कहा जा देखने लग, क्योंकि तेरे विश्वास ने तुम्हें क्या किया, चंगा किया। अगर विश्वास परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं तो विश्वास के बिल्कुल ऑपोजिट है डर, जिसे शैतान इस्तेमाल करते हैं। अगर विश्वास से परमेश्वर आपको बढ़ाता है तो डर से शैतान आपको पीछे रखता है। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला मत डर, मत डर। प्रोफेसी करे बोला मत डर, मत डर। बोला फियर नॉट, फियर नॉट। परमेश्वर तेरे साथ है, परमेश्वर तेरे साथ। तू ना मरेगा तू ना मरेगा, वरन जीवित रहेगा वरन जीवित और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहेगा। और परमेश्वर के कामों। ये मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने कहा आप ना मरेंगे, आमीन। मैंने कहा आप जीवित रहेंगे आमीन। और खुदा के कामों का वर्णन करते रहेंगे। आमीन होना चाहिए। आशीष आपको और आपके घराने के लिए भी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर विश्वास से परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है तो डर से शैतान आपको बीमार कर सकता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें एक ही डर था और वो पवित्रताई में रहने वाले, प्रार्थना करने वाले लोग थे, लेकिन डर था मन में मुझे ये वाली बीमारी न हो जाए, बाकी जो मर्जी हो जाए, और वही बीमारी उनको होती। मुझे कुछ भी हो जाए, मेरे को पैरालाइज नहीं होना चाहिए। पैरालाइज से डर लगने लगता है। पैरालाइज के बारे में गूगल पे स्टडी कर रहे हैं। पैरालाइज के लिए ऑलरेडी खुराक भी पैरालाइज के हिसाब से खा रहे हैं। ये इनविटेशन है शैतान का कि वो आपकी लाइफ में काम करे। बाइबल कहती बी केयरलेस। बच्चे देखे केयरलेस, यीशु मसीह ने कहा बी केयरलेस, बी केयरफुल फॉर नथिंग। मैं तुम्हारे साथ हूं, मरने नहीं दूंगा तुमको। अगर विश्वास आपकी लाइफ में बरकत लेके आता है, डर आपकी लाइफ में, क्योंकि वचन दो धारी तलवार है। इधर वाली धार अगर विश्वास की है और शैतान को काटती है, तो इधर वाली जो धार है इस साइड, ये आपको काटती। मेक श्योर आप शैतान को काटें, अपने आप को नहीं। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वचन दो धारी तलवार है। अगर विश्वास से परमेश्वर खुश होता है तो डर से परमेश्वर नाराज होते। अय्यूब 3:25 कहता जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है, जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पे आ जाती है। शैतान स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा होता है। परमेश्वर बोलता है कहां से आया है? कहता धरती पे घूमते घामते डोलते डालते आया हूं। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर यहोवा ने कहा अय्यूब को देखा, उसके जैसा डर मानने वाला, खराई से चलने वाला धरती पे और कोई नहीं। उसने कहा वो तेरा डर बिना लाभ के नहीं मानता, तूने उसको आशीष दी, तेरा लाभ मानता है। पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा है, तूने उसके बरकत दी है, आशीष दी है, उसके बिजनेस को आशीष दी है। मैं उसको छूने गया हूं, मैं छू नहीं सकता। लेकिन बाइबल कहती है अब शैतान को परमेश्वर ने छूने की आज्ञा दी। क्यों दी? मैं आपको बताता हूं क्यों दी। परमेश्वर जब आपको फाइनेंशियली ब्लेस करते हैं, क्यों? क्योंकि आप टाइटर्स हैं, आप दशवान देने वाले हैं, आप बीज बोने वाले हैं। आप इसलिए वेट नहीं कर रहे कि अब ले हैंड होगा बीज बोने के लिए तभी मैं बीज बोऊंगा, अगर ले हैंड नहीं होगा बीज बोने से तभी भी आप बीज बोएंगे। अगर आप इस तरह की मेंटेलिटी वाले हैं तो परमेश्वर आपकी लाइफ में शैतान को नहीं कह सकता कि जाओ और इसकी जिंदगी में काम करो। पता है क्यों? वो अपना वचन खुद नहीं तोड़ सकता। उसी का तो वचन है, तू ये करेगा तो मैं ये करूंगा, तू प्रार्थना करेगा मैं आशीष दूंगा, तू विश्वास रखेगा मैं खुश दूंगा। उसका तो वचन है ये कि तू बोएगा तो मैं तेरी बरकत को वापस नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो अपना वचन खुद कैसे तोड़ेगा। और शैतान अटैक करने के लिए गया बहुत बार, कहता पर मैं कर नहीं पाया क्योंकि तूने उसके आसपास क्या बांधा हुआ है? बाड़ा बांधा हुआ। हालेलुया। अब
अय्यूब की लाइफ में एक ही कमी थी, वो कमी थी डर। उसको डर था कि उसके बच्चों को कुछ हो ना जाए, इसलिए बाइबल कहती वो सुबह उठता था और सैक्रिफाइस करता था। क्या करता था? बलिदान। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बलिदान। फिर से बोलो ऊंची आवाज में। एक चीज है कि मैं रात को प्रार्थना करूं 6 घंटे, क्योंकि मुझे खुदा के साथ लगाव है, मैं आपको खुदा का कोई मैसेज देना चाहता हूं। एक है कि मैं डर के साथ रात को 2 घंटे बैठ जाऊं। अगर मैं रात को 12 से 2 नहीं बैठूंगा तो दुष्ट आत्मा मुझ पे अटैक करेगी। एक है डर के साथ खुदावंद को मानना, शैतानी डर। अय्यूब के अंदर ये शैतानी डर था, और बाइबल कहती वो हर सुबह उठ के अपने बच्चों की गिनती के हिसाब से कहता था, मेरे बच्चों ने तो पाप करे खुदा को छोड़ दिया, लेकिन मैं बलिदान चढ़ाता जाऊंगा। इसलिए नहीं कि वो पाप से दुखी था, इसलिए कि बच्चों को कुछ ना हो जाए, मेरे फाइनेंस को कुछ ना हो जाए, मेरी फलानी चीज को कुछ ना हो जाए। और जब परमेश्वर ने देखा कि अय्यूब का विश्वास डर में बदल चुका है, और अब मैं शैतान को रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने वचन से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने, जब प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माओं ने बोला हमें सूरों में जाने की आज्ञा दे, तो यीशु मसीह ने कहा ठीक है जाओ। इसका मतलब यह नहीं था कि यीशु मसीह 5000 दुष्ट आत्मा के आगे यीशु मसीह ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। बाइबल बताती है जिस समय यीशु मसीह क्रूस पर थे, दुनिया की सारी दुष्ट आत्माओं का भार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर था, और तब भी वो उसे हिला नहीं सकी। इमेजिन करो, करोड़ों 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 दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को क्रूस से नीचे नहीं उतार सकी, उसकी विल पावर को, उसके फेथ को खत्म नहीं कर सकी। ये 5000 क्या चीज थी, लेकिन सुअर चराना पाप था, और इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा ठीक है दुष्ट आत्माओं तुम सूरों में जा सकती हो, क्योंकि सुअर चराना उस समय बाइबल के अनुसार पाप था, वो घृणित गिने जाते थे। जहां वचन टूटेगा वहां परमेश्वर शैतान को मना नहीं करेगा कि तू काम मत कर। पहले वो जाता रहा शैतान उसकी लाइफ में काम करने के लिए, लेकिन वो काम बना नहीं उसका। लेकिन अय्यूब बरकत पा रहा था, क्योंकि वचन पे चलने वाला था। विधवा की लाइफ में, अनाथों की जिंदगी में, परदेशियों की जिंदगी में बोने वाला था। वो बरकत पाई जा रहा था, लेकिन एक कमी, जैसे बरकत बढ़ती जा रही थी, डर आता जा रहा था। हाय इतनी बड़ी बरकत, ये कहीं चली ना जाए, हो इतना बड़ा आशीष, ये कहीं खत्म ना हो जाए, हाय मेरा बेटा मुझसे चला ना जाए दूर, हाय मेरी बेटी। डर, फियर बड़ों बड़ों को अपंग कर देता ही। आप चल रहे हैं, सडनली आप चलना बंद कर चुके हैं। कारण क्या? डर। हार्ट अटैक के कारण क्या? डर। स्ट्रोक का कारण क्या? डर। पेट के रोगों का कारण क्या? डर। साइंस भी इस बात को प्रूफ करती है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा मत डर। रोज रोज के लिए वचन लिखा मत डर, मत डर, मत डर। तेरा पिता अगर कौओं को खिलाना जानता है, जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, अगर मैं उनको खिलाऊंगा तो तुम्हें भी खिलाऊंगा। कहता तू अपने बाल को उजला ना काला कर सकता है। कहता अपनी चिंता मत कर, तेरा पिता जानता है तुझे किन चीजों की जरूरत है, तो पहले उसके स्वर्ग और राज्य की क्या कर, धर्म और राज्य की क्या कर, तो सब वस्तुएं पीछे बढ़ के क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। हालेलुया। आज के बाद डरना छोड़ दो। करना क्या है? जो डर आपके अंदर है वो कैसे दूर होगा, मैं आपको बताता हूं। शमूएल की पुस्तक को पढ़ेंगे, पहला शमूएल 23 उसकी 7 लिखा, जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद कीला को गया है, और शाऊल ने कहा परमेश्वर ने उसे मेरे हाथ में कर दिया, और वह तो फाटक और बेड़े वाले नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल अपनी सारी सेना को लड़ाई के लिए बुलाता है और कीला को जाकर दाऊद और उसके जनों को ताकि वो घेर ले। दाऊद ने जान लिया कि शाऊल ने मेरी हानि की युक्ति की है, और इसलिए उसने एब्यातार याजक से कहा एपोद को मेरे निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा, हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने सुना है कि शाऊल मेरे कारण कीला नगर नष्ट करने को आना चाहता है। हाँ आगे 11 में लिखा, तब कीला के लोग क्या मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या जैसा तेरे दास ने सुना है क्या शाऊल आएगा?
हे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, अपने दास को ये बता। शाऊल ने कहा हाँ, नहीं, यहोवा ने कहा हाँ, शाऊल आएगा। दाऊद ने कहा क्या कीला के लोग उसे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा हाँ, वो कर देंगे। तब दाऊद और उसके जन जो 600 थे कीला से निकल गए और इधर उधर जहां कहीं जा सके वहां गए। और शाऊल को यह बताया गया कि दाऊद कीला से निकल भागा है। तब उसने वहां जाने का विचार छोड़ दिया। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा, पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसके हाथों में उसे पड़ने ना दिया। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां बैठा एक भी जन ऐसा नहीं जिसकी लाइफ में डर नहीं होगा। एक भी जन। जब मुझे मालूम है कि डर एक हथियार है शैतान का, और उससे वो इस्तेमाल करता है मेरी लाइफ में काम करने के लिए, तो मेरा काम क्या है फिर? मेरा काम यह है कि मैं शैतान के हथियार को क्या कर दूं? खत्म कर दूं। दाऊद को मालूम होता है कि जिस जगह मैं कीला नगर में हूं, शाऊल और उसके साथी मुझे ढूंढने के लिए आ रहे हैं। और आप जानते, दाऊद परमेश्वर के पास जाके बोलता है, परमेश्वर क्या शाऊल आएगा? परमेश्वर कहता हाँ आएगा। कहता क्या ये लोग, कीला के लोग जिनको मैंने बचाया है, जो मेरे लोग हैं, क्या मुझे शाऊल के वश में कर देंगे? परमेश्वर कहता हाँ कर देंगे। और जब उसे मैसेज मिला कि वो कर देंगे, उसने शूट मारी, वहां से भाग गया। मेरी बात को ध्यान से समझो। शैतान का अटैक अब अपनी ताकत से कभी नहीं रोक सकते जब तक परमेश्वर की डिवाइन ईश्वरीय कॉलिंग, उसकी अगुवाई आपकी जिंदगी में अगर नहीं है तो आप शैतान को रोक नहीं सकते। दाऊद की जिंदगी में वो परमेश्वर की आवाज को सुनने वाला था और परमेश्वर ने उसे बताया हाँ वो आएगा भी और ये लोग तुझे उसके वश में कर देंगे। ये निश्चित हो चुका था, ये फ्यूचर था जिसे दाऊद ने बदल दिया। कारण क्या था? परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना, परमेश्वर की आत्मा के साथ कनेक्टेड रहना। दाऊद कहता मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो नहीं डरता था, डर उसके दिल में था। वो जानता था मौत उसके आसपास मंडरा रही, लेकिन उसने डरना मना करके अपने मुंह से डर के शब्दों को नहीं निकाला, बल्कि वचन को मुंह से निकाला। और जब वचन आपके मुंह से निकलता है, आप डर पर ओवरकम कर जाते हैं। डर आपके दिमाग में है। दिमाग में डर पाप नहीं, दिमागी डर काम नहीं कर सकता जब तक आप उस डर के हिसाब से डिसीजन और स्टेप लेने शुरू नहीं करते। उस डर के हिसाब से जब आप फैसले लेते हैं और स्टेप्स लेना शुरू करते हैं, तब शैतान को मालूम होता है कि जो डर मैंने इसके दिल में डाला हुआ है, अब इस डर के अनुसार इसने काम करना शुरू कर दिए। हालेलुया। कि अगर तू रात को उठ के प्रार्थना करेगा, मैं तुझ पे अटैक करूंगा। उसने देखना शुरू कर दिया, ये रात को नहीं उठा। अगर तू चर्च में गया, प्रभु की हुजूरी में गया, मैं तेरी फैमिली को तबाह कर दूंगा। उसने देख लिया कि अब ये चर्च में नहीं आया। अगर तूने ये सेवा की, मैं तेरा फाइनेंस खत्म कर दूंगा। उसने देखा सेवा थोड़ी कम कर दी। आपके स्टेप्स बताते हैं, आपके कदम बताते हैं कि आपने शैतान की बात को सुनकर माना या आपने इग्नोर कर दिया। हर एक चीज का वचन, चाहे वो फाइनेंस का हो, वो हीलिंग का हो, वो आपके मन में कोई भी डर क्यों ना हो, अगर वो मौत का डर है, आप वचन बोल सकते हैं, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। अगर आपको अपने वंश का डर है, आप वचन खोल सकते जहां पे लिखा है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश टुकड़े नहीं मांगेगा। अगर आपको डर है कि मैं फेलियर हूं, तो ये शायद 60 निकालो जहां लिखा उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ चुका है। अगर वचन आपके लिए हथियार नहीं, तो शैतान जानता आप उसके लिए एक टारगेट बन सकते हैं, क्योंकि अपने डर के ऊपर अगर आपने ओवरकम करना है, तो वो सिर्फ वचन के साथ किया जा सकता है। उस सिचुएशन के लिए जिसका आपको डर है, वो रोग है, वो फैमिली है, कि वो फाइनेंस है, अपने डर को अंदर छुपा मत रहने दो। अपने डर को समझो, उसके हिसाब से वचन बाइबल से खोजो
और उसके हिसाब से वचन को बोलो, क्योंकि दिमाग में रखा गया वचन कोई काम नहीं करता। जिस तरह पॉकेट में आपके किचन के साइड पे रखा गया चाकू काम नहीं करता जब तक आप उसे यूज ना करना शुरू करें। और जिस दिन, जिस टाइम, जिस क्षण आप अपने डर को ओवरकम कर लेंगे, डर पर कब्जा कर लेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगला दिन आपकी गवाही का होगा। आप उस सेकंड से बढ़ना शुरू हो जाएंगे। हर वो आत्मा जो डर की आवाज लेके आपकी लाइफ में आती, उस आत्मा को मैं साइलेंस होने की घोषणा करता हूं। मैंने कहा हर वो डर जो आपकी स्पिरिट के अंदर है, डर को मैं साइलेंस होने के लिए घोषणा करता हूं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को मत डर। मत डर। फिर से बोलो पड़ोसी को, बोलो मत डर। मत डर। उसने कहा तुम डर कर अपनी एक भी घड़ी को, एक सेकंड को भी तुम चेंज नहीं कर सकते। कहते तुम डर कर अपने एक भी बाल को उजला या काला नहीं कर सकते। तुम डर कर अपनी लाइफ के दुखों में एक भी क्षण कम नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कहा अगर वो कौओं को खिलाता है वो तुम्हें भी खिलाएगा। अगर फूलों को वो ऐसे वस्त्र पहनाता है जैसे सुलेमान को भी नहीं पहनाए, वो तुमको भी पहनाएगा। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो मत डर, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। क्योंकि परमेश्वर तेरी गवाही आने वाली, तेरी गवाही आ तो गवाही के साथ वापस आने वाला है। गवाही के साथ तेरा डर खत्म है आज से। बोलो अपने पड़ोसी को प्रोफेसी करो, बोलो तेरा डर खत्म है, तेरा डर, तेरा डर फिनिश है। तेरा डर आज से तू निडर शेर के समान होगा। से जो निडर आमीन। हो जाए आशीष आपकी। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। अपने मन को बोलो कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। आप जानते दाऊद के दिल में डर था, लेकिन उसके मुंह से निकलता मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आप जानते हर एक व्यक्ति में अगर उसने परमेश्वर से बरकत पाई है, उसके पीछे रीजन होगा। हर एक बाइबल में, पूरी बाइबल पढ़ लो आप, जहां कहीं भी परमेश्वर ने किसी को बरकत दी है वो इत्तेफाक से नहीं हुआ, उसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजन था। हाँ या ना? दाऊद की जिंदगी में अगर वो बरकत से भरा हुआ था, 66 लड़ाइयां लड़के 66 जीती, एक भी हारी नहीं, उसकी इकोनॉमी नहीं टूटी, उसकी लाइफ टूटी नहीं, वो नहीं मरा, अपनी गद्दी से मर के नहीं उठा, रिटायर होके उठा। आप जानते इसके पीछे कारण था, इंसान जो कुछ बोता है वही कुछ काटता है। अगर आप दाऊद की लाइफ को देखें तो शाऊल जब उसे मारना चाहता था, 2 बार शाऊल दाऊद के हाथों में पड़ गया, पर शाऊल फिर भी नहीं मरा, क्योंकि दाऊद ने कहा मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ नहीं उठाऊं। उस वचन को निकालो, मैं सिर्फ 6 आयत पढ़ूंगा। वह अपने जनों से कहने लगा यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ये पता कब की बात है? ये तब की बात है जब शाऊल के ऊपर से परमेश्वर का आत्मा चला गया था। ये तब की बात है जब शाऊल के अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं था और दाऊद के अंदर परमेश्वर का आत्मा था। और बाइबल कहती तब भी दाऊद ने कहा कि मैं यहोवा के अभिषेक पर हाथ उठा के दोषी नहीं ठहरूंगा, जबकि उसका विवेक या उसकी सेंस बता सकती थी कि ये बंदा परमेश्वर से गिर चुका है, इसको मार, और परमेश्वर ने तुम्हें राजा होने के लिए चुना हुआ है, तो तू क्यों नहीं अपनी सेंस यूज करता। पर कई बार आपका दिल जानते हैं जो आप कर रहे हैं वो क्या है, गलत है। आप बहुत समझाने की कोशिश करते हैं अपने मन को, दिमाग को, ये कहीं नहीं लिखा सिगरेट पीना मना, लिखा गई तंबाकू थोड़ा सा कहीं लिखा गई, ओए कुछ नहीं होता यार, कितने लिखे बाइबल? बाइबल में तो बहुत कुछ नहीं लिखा, स्मैक के बारे में भी नहीं लिखा, वो अभी आई है तो पियोगे क्या? अपने बच्चों को पिलाओगे क्या? बोले नहीं, लिखा नहीं है बाइबल में कि ना पियो या पियो, तो पिलाओगे तो नहीं। परमेश्वर ने आपको वचन के साथ साथ कॉन्शियस विवेक दिया।
जब यूसुफ ने व्यभिचार करने को मना कर दिया, तब बाइबल में कहीं नहीं लिखा था, वचन आया ही नहीं था कि व्यभिचार मत कर। उसका विवेक जानता था ये बात क्या है, गलत है। हालेलुया। दाऊद का अंदर वाला व्यक्ति, अंदर वाला मन जानता था कि मैं इसको नहीं मार सकता, क्योंकि यहोवा का क्या है, अभिषिक्त है। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग अपने लेवल से ऊपर नहीं जा पाते, मिनिस्ट्रीज तक अपने लेवल से ऊपर नहीं जा पाते। उसका रीजन आत्मा में मैच्योर ना होना, क्योंकि परमेश्वर ये देखते हैं अगर इसी लेवल पे ये बंदा इतना एरोगेंट है तो नेक्स्ट लेवल पे ये क्या धूम मचाएगा। अगर इस लेवल पे इसको बोलना नहीं आता तो नेक्स्ट लेवल पे जाके ये क्या करेगा। और परमेश्वर उनके दिल में डाल के रखता है कि नहीं, इससे आगे नहीं बढ़ना, अपनी हद से आगे नहीं जाना, उनके दिल में वो डाल के रखते हैं। लेकिन दूसरे लोग जो परमेश्वर के वचन के साथ चलते, परमेश्वर उनको सेटिस्फाइड रखते हैं, पर साथ में फायर में रखता है कि नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे जाना है, अभी तो बहुत आगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। आप इमेजिन करो, एक व्यक्ति, एक परमेश्वर का दास जो प्रभु के पास, मान लो अपनी लाइफ की सेवकाई में उसने एक मिस्टेक कर दी, हाँ, चर्च का पैसा ब्याज पे चढ़ा दिया, कुछ भी ऐसी मिस्टेक कर दी। और मान लो 10 साल बाद कोई बंदा वहां पे जाए और उसके बाद उस पास्टर की मिस्टेक को चेक करे और ये बोले, इन्हें सानू बचाना, ये तो आप नहीं बचे सी, ये तो आप गलत काम कर रहे हैं। जबकि बाइबल ऐसा कहती है कि एक अभिषिक्त जन गलती कर सकता है, और शायद उसने माफी मांग ली हो, पर तुम इंटरनेट पे उसका विरोध करके परमेश्वर के क्या बन जाते हो, दोषी बन जाते हो। और इमेजिन करो, मूसा ने गलती की और बाइबल कहती जब उसने कतूरा से मैरिज की, एक क्या नाम था उसका, और देखा मरियम उसके खिलाफ हो गई और परमेश्वर ने मूसा को छोड़ दिया, मरियम को कोड़ी कर दिया। उसने ये नहीं कहा हाँ मूसा ने गलती की, परमेश्वर ने मरियम को कोड़ी किया कि तू उसके खिलाफ क्यों बोली। ये मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस है कि मैंने ऐसे मैन ऑफ गॉड देखे हैं जो अपनी लाइफ में जिन्होंने मिस्टेक की, शायद अगले दिन सुधर गए, अगले साल सुधर गए, लेकिन ऐसे लोग जो अब तक उनकी खिलाफत कर रहे हैं और वो कर्ज के नीचे और उन्हें मालूम नहीं, बंधन के नीचे, बॉन्डेज के नीचे और उन्हें मालूम नहीं। उन्हें यह नहीं पता कि एक मूसा गलती कर सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो मूसा नहीं है, या उसके अंदर अभिषेक नहीं है, या वो जेन्युइन जन नहीं है परमेश्वर का। हालेलुया। अब मान लो एक 15 साल का लड़का चर्च में जाके, उस चर्च में जाके बोले, ले इन्हें सानू स्वाब बचाना, इधर आप नहीं बचिया, इधर आप पैसे ब्याज चढ़ांदा सी, इन्हें सानू मूर्ख हो तुम। एक मैन ऑफ गॉड मिस्टेक कर सकता है, लेकिन शायद वो सुधर गया हो, लेकिन तुम अभिषिक्त के खिलाफ बोल के फंस गए हो और उसका तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। मैंने पास्टर्स देखे बड़ी बड़ी चर्चों के, परमेश्वर ने पकड़ लिया उन्हें, हल नहीं हुआ उनका। बोले परमेश्वर क्या गलती होगी, परमेश्वर ने कहा एक मीटिंग में तूने फलाने पास्टर के खिलाफ बोला था, उसका असर तेरे जिर के ऊपर है। उसने फोन किया पास्टर बेनी हिन को और बोला मैंने आपके खिलाफ बोला, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है, मैं आपसे माफी मांगता हूं, और उससे माफी मांगी, सेम डे खत्म, फिनिश बीमारी। हालेलुया। इसलिए तो मैं बोलता हूं, आपको नहीं मालूम, और प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोगों को जज करते हैं, हमने इंटरनेट की वीडियो से जज किया, लोग क्या कहते हैं उस हिसाब से जज किया, और दूसरों पे हम ये दोष लगा रहे हैं कि इनको खुद को मालूम नहीं था। अरे तुम आत्मा में बच्चे हो, तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हें बाइबल मालूम होती तो तुम इतनी जल्दी ग्रो करते, लेकिन तुम अड़े हुए हो, खड़े हुए हो, वो तुम्हें पता नहीं वचन का, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें पता है। बाइबल में लिखा मूढ़ को उसकी मूढ़ता के अनुसार उत्तर देना, ऐसा ना हो कि वो अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। हालेलुया। यहां दाऊद कह सकता था, अरे तू कौन है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पे है, तुझ पे दुष्ट आत्मा चढ़ता है, यहोवा का आत्मा तुझ पर से उठ चुका है, मैं राजा होने के लिए अभिषेक किया गया हूं, इतना तरी गर्दन वड्डा चिकन अंगूदन साइड से करा। पर उसने कहा मैं यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ उठा के दोषी, और बाइबल कहती उसके कपड़े की उसने छोर
काट लिया था ताकि दूर जाके उसे बता सके कि मैं तेरे पास से आया हूं। कपड़े का छोर काटने पर भी दाऊद को दुख हुआ, कहता वो पछताया कि मैंने क्यों काटा, कपड़ा काटने से पछताया। और आज लोग खुलेआम इंटरनेट पे जो मर्जी बोल लेते हैं, क्योंकि आत्मा में वो बच्चे हैं। जो उनको मिला है वो उनकी मेहनत से नहीं मिला, पिछोकड़ की मेहनत से मिला, पर उन्हें संभालना चाहिए अब। हालेलुया। जब आप क्रिश्चियनिटी में होते, आप मूसा को इस तरह जज नहीं कर सकते कि मूसा ने पानी, परमेश्वर ने कुछ कहा था कि तू बोलना, लेकिन उसने छड़ी मार दी। वो मूसा फिर भी मूसा ही रहेगा, वो अभिषिक्त फिर भी अभिषिक्त रहेगा, और परमेश्वर उसे वैसे ही प्यार करता रहेगा, और तुमको वो झाड़ देगा अगर तुम उसके खिलाफ बोलोगे तो। हालेलुया। वो उसकी गलती का उसको अपने आप अजर दे देगा, वो उसको सुधार देगा, उसको आता है सुधारना। पंजाबी में कहते हैं ना, मां मार लेंदी है पर मारन नहीं देंदी। जेड़ी मां है ना, कहते मार लेंदी है न्याणे नू, अपने बच्चे नू, पर मारन नहीं देंदी। खुद मार लेगी, गुआंढी नू नहीं मारन दे कि मारन दूंगे तुम। गुआंढी कहे तेरे बच्चे ने गलती की, मैं सुधारना नू, तुम कहे चल पा तू, अं आपे सुधार लांगे। वही हाल परमेश्वर का है। वो कहता मेरा जन है, मैं सुधार लूंगा। तू कौन है? तू क्या बीच में रेफरी बना हुआ है? तेरे को मैंने बोला है रेफरी बनने के लिए। हालेलुया। और इमेजिन करो कि किसी व्यक्ति की गलतियों के खिलाफ बोलना परमेश्वर तब भी नहीं छोड़ता। इमेजिन करो अगर किसी व्यक्ति ने गलती की ना हो तो परमेश्वर क्या हाल करे। सोचो कि गलती की है तो परमेश्वर तभी भी नहीं छोड़ रहा लोगों को। सोचो अगर गलती की भी नहीं तो क्या हाल करेगा परमेश्वर। आज क्रिश्चियन लोग, बॉर्न क्रिश्चियन लोग, जो मतलब क्रिश्चियन बन चुके या नए क्रिश्चियन जो पुराने हो चुके हैं, 5-10 साल हो चुके, सोचो वो कितने लोग श्राप और बीमारियों के नीचे, कारण उनका मुंह है, शैतान नहीं। उन्हें वचन के बारे में पता नहीं। आप जानते, अगर मैं कहता हूं कि मत डरो, आप तब नहीं डरेंगे जब आपको यह कॉन्फिडेंस होगा कि परमेश्वर मेरे साथ है, और आप वचन बोलेंगे। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? हाँ, आप वर्ड बोलेंगे क्योंकि आपको मालूम है परमेश्वर आपके साथ है। आपने वचन पूरा किया, आप प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं, फास्टिंग वाले व्यक्ति हैं। लेकिन अगर आपको ये कॉन्फिडेंस ना हो कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं, तो डर आपको सताएगा जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास पैदा नहीं हो जाता। और जब हम इन वचनों को मानते हैं और परमेश्वर के लिए पवित्रताई में रहते हैं, निंदा चुगलियों से दूर रहते हैं, ऑटोमेटिकली एक अजीब सी ग्रेस, एक अजीब सी दलेरी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली रहती है। आप ऑटोमेटिकली डर पर ओवरकम कर जाते हैं। ये नहीं कि डर अटैक नहीं करता, ये नहीं कि डर आता नहीं, वो आता है। 2 दिन के लिए आपको घेर भी सकता है, लेकिन आप उस पर जीत जाएंगे। जीतना आपका श्योर है, विक्ट्री श्योर है चर्च। आमीन। मुझे ये टेंट से ऊंचा चाहिए अभी। मेरा विश्वास है कि आज आप वचन को सुन रहे हैं, हाँ या ना? मेरा बिलीव है कि आप मैच्योर हो रहे हैं वचन में। आमीन। अरे दाऊद से ऊपर आशीषित कौन था? परमेश्वर से बात कर रहा है। परमेश्वर वो आएगा जैसे उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। परमेश्वर कहता हाँ आएगा तो जरूर। अच्छा ये लोग मैंने ओदे हाथ च भी दे देंगे। प्रभु कहता हाँ दे भी देंगे जरूर। मैं फिर की करा, भज जाए तो हाँ भज चल। और वो निकला वहां से। इतना करीब परमेश्वर के रहने में। क्यों करीब था? क्योंकि परमेश्वर कहता मेरे मन के अनुसार मुझे बंदा मिल गया। उसने अपनी गद्दी नहीं देखी कि मैं इस गद्दी पे विराजमान होने के लिए अभिषिक्त किया गया हूं नबी के द्वारा, और मैं सिर्फ इसको मारना है मैंने, और मैं गद्दी पे हूं। मेरा विवेक, मेरा सब कुछ, मैं कर सकता हूं कि नहीं ऐसा होना जरूरी था, मुझे मारना जरूरी था। इस पे परमेश्वर का आत्मा नहीं है, लोगों की अगुवाई कौन करेगा? इस पे परमेश्वर का आत्मा नहीं है, लोग कैसे बचेंगे? मुझे इसको मारना जरूरी था कि मैं गद्दी पे बैठूं और परमेश्वर का काम करूं। इसीलिए दाऊद को उसके बुढ़ापे तक उसकी गद्दी से क्यों उठा नहीं सका, बल्कि वो रिटायरमेंट होके गद्दी से उतरा, क्योंकि जो उसने बोया नहीं वो कभी काटेगा नहीं। उसने किसी को मार के गद्दी पे चढ़ा नहीं, तो कोई उसको मार के गद्दी पे चढ़ नहीं सकता। मेक श्योर आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आज आप कुछ भी कर दें, क्योंकि आपके पास पावर है। आपको डिपार्टमेंट सौंपा गया फाइनेंस का, आपके पास पावर है, आप चोरी कर लो। लेकिन टाइम आएगा जब परमेश्वर सब चीजों का हिसाब लेगा। इसी धरती के ऊपर तो लेगा ही, पर इस धरती पर भी हिसाब लेगा।
आपके पास पावर है किसी को नीचा करने की, आप कर रहे हैं, उस समय परमेश्वर कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो धीरजवंत है, वो एकदम से जवाब नहीं देता, वो एकदम से न्याय नहीं करता, लेकिन जब वो करता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमने लोगों की लाइफ में बड़ी क्लोज देखा है, जब वो काम करना शुरू करता है अपने बदले का, कानों में हाथ लगते हैं नीचे से ऊपर से सब जगह से, और दुश्मन बोल रहे होते हैं, दुश्मन उनके कि प्रभु बस कर इसकी लाइफ में, बस कर इसको और दंड ना दे, उनके दुश्मन बोल रहे होते हैं कि प्रभु बस कर इनकी लाइफ। हालेलुया। अगर हम पंगा नहीं लेंगे, सीधा सीधा चलेंगे, हमारी लाइफ में भी सब सीधा सीधा होगा। अगर हम उल्टा उल्टा करेंगे लोगों के साथ, तो आपकी लाइफ भी उल्टी उल्टी होने वाली। सीधा हिसाब है। दाऊद को कोई क्यों नहीं मार सका? भाई 66 लड़ाइयां आप जानते हैं, सुलेमान ने लड़ाइयां नहीं लड़ी, दाऊद सबसे ज्यादा फाइट करने वाला इंसान था। इमेजिन कर सकते हैं, एक देश 66 वॉर करे, 66 टाइम वॉर लड़े और उसका राजा मरे ना, हर टाइम राजा बच जाए, हर टाइम वो जीत जाए, और फाइनेंस में, इकोनॉमी में ग्रो भी करें, बड़े भी। ऐसा पॉसिबल नहीं जब तक परमेश्वर साथ ना हो। और परमेश्वर को साथ कैसे रखना, ये दाऊद को मालूम था। उसने कभी डर के शब्दों को नहीं बोला, सामने गोलियत देखे कभी नहीं बोला तू बहुत बड़ा है। उसने कहा जिस परमेश्वर मुझे शेर और भालू से छुड़ाया, वही परमेश्वर की शपथ आज वो तुझे मेरे हाथ में कर देगा। और मैं एक ही मारा, उसने नीचे आया, उसी की तलवार से धड़ काट दिया। क्यों? शब्द। फियर के ऊपर, गोलियत के ऊपर, बीमारी के ऊपर, कर्जे के ऊपर, डर के ऊपर, उस ब्रोकन मैरिज के ऊपर शब्दों को बोलना, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखना, उसके बाद शब्दों को बोलना। अभिषिक्तों से, यहोवा के अभिषिक्तों से थोड़ा दूरी बना के रखना निंदा के मामले में, उसके वचन पे रहना, अपने विवेक की सुनना, अलगताई में रहना आपको कामयाब नहीं महाकामयाब करेगा। आपको महाकामयाब। लोग हैरान होंगे, हमने बहुत कुछ किया इसके खिलाफ, लेकिन ये लोग कभी डाउन नहीं आए, ये लोग अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। जितने लोग मैं देख रहा हूं आने वाले टाइम में खामरा में, मैंने कहा मैं 10-15 एकड़ और भी ले लूं, आज जितने ग्राउंड भरे पड़े हैं मैं आपको बिठा नहीं पाऊंगा, मुझे मीटिंग्स करनी पड़ेंगी संडे 2-3, और उन 2-3 मीटिंग्स में दुनिया में हर कोने में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर सुबह की मीटिंग होगी तो कैलिफोर्निया में चर्च हमारी चल रही होगी शनिवार शाम 6 बजे। अगर हम शाम की संडे को 7 बजे मीटिंग करेंगे तो टोरंटो में मीटिंग साथ में चल रही होगी। आप देखना फ्यूचर में क्या होता है। हमें किस लेवल पे परमेश्वर का आत्मा में लेके जा रहा है। अगर हमें स्पिरिचुअल बातों की नॉलेज है, अगर हमें अपनी बाउंड्रीज की, कहते ना अपनी हैसियत में रहना, अगर हमें अपनी हैसियत में रहना आ जाए, अपने कंट्रोल में रहना आ जाए, तो परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं। लेवल चुन लो, किस प्रकार का चाहते हो, परमेश्वर उससे भी बड़ा हमें लेवल दे सकता है। वो बिजनेस चुन लो, वो लाइफ चुन लो, वो मैरिज चुन लो, हर तरफ बरकत ही बरकत आप देखोगे, अगर आपको वचन पे चलना आ जाए तो। सिर्फ अगर वचन पे चलना आ जाए। आज एक माँ चुप है, क्यों? क्योंकि उसका रोटी चल रही, चाहे वो रोटी सिलेंडर चोरी करके उसका बेटा लेके आ रहा हो, चाहे वो पेट्रोल चोरी करके लेके आ रहा हो, उसको अच्छी लग रही क्योंकि पेट भर रहा है। एक दिन वो पेट कड़वा और जुबान कड़वी हो जाएगी। आज असर नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कल असर नहीं होगा। दाऊद को मालूम था, आज मैं इसे मार के चढ़ जाऊंगा गद्दी पे, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। गद्दी पे चढ़ भी जाऊंगा, सक्सेसफुल भी हो जाऊंगा, पर मैं ये बात सोच लूं, जो मैं बो रहा हूं वो मुझे काटने के लिए तैयार रहना चाहिए। हालेलुया। वही चीजों को हम बोएं जिनको हम फ्यूचर में काटना चाहते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने काम से काम रखो। क्या करो? अपने काम से काम रखो। देखिए, जब आत्मा में हम बच्चे होते हैं, इंटरनेट की एक वीडियो देख के हम पूरा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, क्योंकि आत्मा में हम बच्चे हैं। अगर आत्मा में हम मैच्योर होते, हम पवित्र आत्मा के हिसाब से चलते, पवित्र आत्मा को पूछते क्या चीज है ये, मुझे समझाओ, मैं जो देख रहा हूं, जो मैंने नहीं देखा, सब चीजें मुझ पे जाहिर करो, और होली स्पिरिट आप पे जाहिर करते हैं। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई ना करे इस चर्च में आने के लिए, मत आओ इस चर्च में। अगर प्रभु आपको भेजे, आओ, मैं भी बरकत पाऊंगा, आप भी बरकत पाएंगे। हालेलुया।
खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा ना सके, उसका कान भारी तो नहीं कि सुन ना सके। खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा ना सके। खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा ना सके। खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा ना सके। खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा ना सके। उसका कान भारी तो नहीं कि सुन ना सके। उसका कान भारी तो नहीं कि सुन ना सके, सुन ना सके। खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा ना सके। खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं कि बचा ना सके। उसके सारे वादे सच्चे हैं, उसके सारे काम अच्छे हैं। उसके सारे वादे सच्चे हैं, उसके सारे काम अच्छे उसके सारे वादे सच्चे हैं, उसके सारे काम अच्छे हैं। उसके सारे काम अच्छे हैं, उसके सारे काम अच्छे हैं। उसके वादे झूठे तो नहीं ये निभाना सके। उसके वादे झूठे तो नहीं निभाना सके, निभाना सके। खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं ये बचा ना सके। खुदावन का हाथ छोटा तो नहीं ये बचा ना सके। सबसे ज्यादा कुव्वत उसमें है, सबसे ज्यादा ताकत उसमें है। ऐसी तो नहीं छुड़ा ना सके।
मुझे माफी देने वाला है, तू ही खलासी देने वाला है, यीशु मुझे माफी देने वाला है, तू ही रिहाई देने वाला है, तू मुझे माफी देने वाला है, तू ही रिहाई देने वाला है, तू मुझे माफी देने वाला है, उसकी तरह कोई मेरे लिए बहाना सके, उसकी तरह कोई मेरे लिए बहाना सके, बहाना सके, खुदावंदा छूटा तो नहीं ये बचा न सके, खुदावंदा छूटा तो नहीं ये बचा न सके, तू ही रिहाई देने वाला है, यीशु मुझे माफी देने वाला है, मुझे माफी देने वाला है, उसकी तरह कोई मेरे लिए बहाना सके, उसकी तरह कोई मेरे लिए बहाना सके, बहाना खुदावंदा छूटा तो नहीं ये बचा न सके, खुदावंदा छूटा तो नहीं ये बचा न सके, उसका काम आप अपनी दान राशियां बैंक के द्वारा भी हमें भेज सकते हैं। खाता धारक का नाम अंकुर नरूला मिनिस्ट्री सोसाइटी, खाता नंबर 00788700000102, स्विफ्ट कोड YESBINBP, IFSC कोड YESB 000071। विदेश से दान राशियां भेजने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8264269562। आप अपनी दान राशियां हमें ICICI बैंक के द्वारा भी भेज सकते हैं। खाता धारक का नाम अंकुर नरूला मिनिस्ट्री सोसाइटी, खाता नंबर 246805000116, IFSC कोड ICIC 00002468, ब्रांच नकोदर रोड जलंधर। विदेश से दान राशियां भेजने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8264269562। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे प्रार्थना लाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 0181520777। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है www.facebook.com/ankurnarula-ministries। ट्विटर पर फॉलो करने के लिए हमारा एड्रेस है www.twitter.com/
apostle ankur। आप हमें YouTube पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा YouTube एड्रेस है www.youtube.com/ankurnarula-ministries। हमारी वेबसाइट है www.ankurnarula.org। हमारी लाइव प्रार्थना सभाएं देखने के लिए गूगल पर टाइप करें www.anugrah.tv।